मिशन गगनयान के तहत आज इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया है। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की सफल टेस्ट लॉन्चिंग की गई है। आज ठीक 10 बजे गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग की गई और इससे ठीक 8 मिनट बाद क्रू मॉड्यूल समुद्र में लैंड हुआ। पहले चंद्रयान 2, फिर आदित्य L1 और अब मिशन गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान की कामयाबी से इसरो ने बता दिया कि भारत ही अंतरिक्ष का बिग बॉस है। आज इसरो ने अंतरिक्ष पर एक और लंबी छलांग लगाते हुए गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान पर थी। जैसे ही सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर इसरो के रॉकेट ने उड़ान भरी और क्रू मॉड्यूल के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो पूरा इसरो हेडक्वार्टर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन की सफलता का ऐलान किया और पूरी टीम को बधाई दी। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द TVD-1 मिशन। हालांकि लॉन्चिंग से पहले कुछ घंटे तनाव भरे रहे। पहले तो सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली परीक्षण उड़ान का समय बदला गया, फिर लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकंड पहले रोक दिया गया। इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिलहाल टाला जा रहा है। व्हीकल पूरी तरह से सुरक्षित है। तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने के बाद सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया और इसने टेस्ट के सारे मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने सामने आए मुश्किलों का अपने मजबूत हौसलों से सामना किया और उसे चंद मिनटों में दूर कर पूरी दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है जो हार मानने वाला नहीं है। वहीं सफल लॉन्चिंग के बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में नौसेना की टीम ने रिकवर कर लिया है। अब इसरो की टीम इस क्रू मॉड्यूल की स्टडी पर निष्कर्षों के आधार पर आगे की प्लानिंग तय करेगी। अंतरिक्ष में इसरो की एक और कामयाबी पर देश गर्व महसूस कर रहा है। इसरो को इस कामयाबी के लिए देश भर से बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस शानदार कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आज इसरो ने अंतरिक्ष में गगनयान के कीर्तिमान का ट्रेलर दिखा दिया है। गगनयान मिशन से इसरो को अंतरिक्ष के वातावरण को समझने का मौका मिलेगा। ये मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को तकनीकी विकास में बेहतर दिशा भी देगा। मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जैसे ही गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग हुई तो दुनिया ने एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत की धमक देखी है, भारत की कामयाबी की चमक देखी है। पूरी दुनिया आज इसरो के वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। ये 3 तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें बानगी हैं भारत की अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की। ये 3 तस्वीरें गवाह है विज्ञान के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदमों की। आज जैसे ही गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हुई तो दुनिया ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में भारत की धमक देख ली, भारत की कामयाबी की चमक देख ली। पूरी दुनिया आज इसरो के वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। अब दुनिया की नजरें भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान पर टिक गई हैं। भारत का मिशन गगनयान भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद और सूरज के बाद मिशन गगनयान से पूरे आसमान पर कामयाबी के कदम रखेगा भारत। इससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता से चांद पर भारत ने विजय पताका फहराई थी। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ऐसा चौथा देश बना जिन्होंने चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की सफलता भारत को अंतरिक्ष की ताकत इसलिए भी बनाती है क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है।
पूरी दुनिया ने रोवर के जरिए चांद पर भारत की चहलकदमी को देखा है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही हाइड्रोजन की खोज अभी भी की जा रही है। चंद्रयान में अगर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता चलता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना सकते हैं और भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना साकार हो सकता है। चांद पर सतह के बाद भारत के कदम सूरज की तरफ बढ़े। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 अपने मिशन के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। ये अगले साल जनवरी तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा।